दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको सामान्य हिंदी या हिंदी ग्रामर से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली। यहाँ पर मैथिली बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। फिर है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर देखने को मिलेगा, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का नामकरण किया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1955। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी कि जो शब्द है छ, इसका ध्वनि का उच्चारण का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए दंत्या, ऑप्शन बी ओष्ठ्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी वर्त्स्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालव्य। किन रचनाकारों की भाषा को संघ भाषा कहा गया है। ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध, ऑप्शन बी जैन मुनि, ऑप्शन सी संत कवि, ऑप्शन डी रासक परंपरा के कवि। तो फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध। यहाँ पर बौद्ध सिद्ध रचनाकार की भाषा को संघ भाषा कहा गया है। कौन सी कृति जैसी की है। ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी मृगवती, ऑप्शन सी कान्हावत, ऑप्शन डी अनुराग बांसुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कान्हावत। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है मिश्र बंधु। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। यही है जो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है। ऑप्शन ए द्वैत, ऑप्शन बी अद्वैत, ऑप्शन सी शुद्ध द्वैत, ऑप्शन डी है विशिष्ट द्वैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वैत। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। ऑप्शन ए रामलला नहछु, ऑप्शन बी जानकी मंगल, ऑप्शन सी हनुमान बाहु, ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रसन्न। तो यहाँ पर पूछा गया है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामाज्ञा प्रश्न। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋद्धि सिद्ध कवि है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी पद्मकार। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किन किन स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, जो हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, जो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के प्रमुख रचनाकार है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी की, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की। यहाँ पर जो शब्द है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जो पंक्ति है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। इनमें से कौन सी नकेनवादी रचनाकार नहीं है। ऑप्शन ए
नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी नरेश। तो जो नगेनवादी यहाँ पर रचनाकार नहीं है उनको आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ये नगेनवादी के रचनाकार नहीं है। और बाकी तीन है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, ये तीनों नगेनवादी के रचनाकार है। हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन डी आलोक धनवा। तो जो हरिन गाथा रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन की। इनमें से कौन सी रचना कृष्ण सोबती की है? ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी आवा, ऑप्शन सी जिंदगी नामा, ऑप्शन डी चितकोबरा। तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिंदगी नामा, यही इसका करेक्ट आंसर है। एंड अगर हमने आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता देते हैं तो आप हमें उसका करेक्ट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ऑप्शन ए अजय शुक्ला, ऑप्शन बी स्वदेश दीपक, ऑप्शन सी सुशील कुमार सिंह, ऑप्शन डी है विभू कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए अजय शुक्ला। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की, विश्वनाथ की, भट्टलोल्लट की या शंकुक की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शंकुक की। अलकारो को काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना? ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंडी। अलकारों को काव्य की शोभाकारक धर्म यहाँ पर दंडी ने माना था। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है? ऑप्शन ए मधुसूदन सरस्वती, ऑप्शन बी जीव गोस्वामी, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कृतिलता, रामचरितमानस, रसराग, प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, रसराज, रामचरितमानस, कृतिलता, ऑप्शन सी रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में देखने को मिलेगा रसराज, प्रिय प्रवास। इस तरह आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इन रचनाओं में से सही क्रम को अनुक्रम है उसका जमाव करना है। तो जमाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास, ही इसका करेक्ट जमा हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। इन इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप बड़ी आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर 22 नंबर का करेक्ट आंसर है निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नए पत्ते आंसू ग्रंथि ठंडा लोहा ग्रंथि आंसू नए पत्ते, आंसू ग्रंथि नए पत्ते ठंडा लोहा, नए पत्ते ठंडा लोहा ग्रंथि आंसू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंसू ग्रंथि नए पत्ते ठंडा लोहा, यही इसका करेक्ट जमाव है जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित उपनिवासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान, ऑप्शन बी है चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। और आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देखने को मिलेगा गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, ऑप्शन डी है राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 24 नंबर का आंसर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर, ऑप्शन बी है ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई, विद्या सुंदर, ऑप्शन सी है विद्या सुंदर, राम की लड़ाई, आधे अधूरे, ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी है विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। तो आपको इन नाटकों का सही अनुक्रम का चुनाव करना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इन पत्रिकाओं में सही पत्रिका का आपको अनुक्रम का चुनाव करना है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथा, देश, यही इसका सही अनुक्रम में जमा हो जाएगा। फिर यहाँ पर है कहानियों को सही अनुक्रम से जमाना है। तो यहाँ पर आपको 4 कहानियों
कि यहाँ यानी कि आपको 4 ऑप्शनों में कहानियों का नाम दिया हुआ है और आपको इन 4 ऑप्शनों में से सही जो ऑप्शन है उनका चुनाव करना है। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। उसने कहा था शरणागत तीसरी कसम तिरछी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको निबंधों में सही क्रम का चुनाव करना है, यानी कि यहाँ पर आपको कहानियों का चुनाव दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको निबंधों का जमाव करना है। तो इसका जो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस, आखेटा के, यही इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, ऑप्शन बी है यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको सही अनुक्रम का आपको चुनाव करना है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, यही इसका सही क्रम में चुनाव हो जाएगा। फिर आपको 29 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है रेखाएं बल उठी, ऑप्शन बी है अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी है जिंदगी मुस्काई, ऑप्शन डी है मील का पत्थर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, श्री लाल शुक्ला, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो यहाँ पर आपको कूट में देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से ये सही आपको इसे मिलान करना है। तो यहाँ पर जो कूट में सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरा पहला में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा दिया हुआ है वो पहला में आ जाएगा और पहला जो दिया हुआ है वो दूसरा में आ जाएगा, और जो यहाँ पर सी में दिया हुआ है चौथा वो दोस्तों तीसरा में आ जाएगा, और जो दूसरा का है वो चौथे में आ जाएगा। इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिल गया होगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको उसी तरह का फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भी यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम आपको इसका सही मिलान करके बता देते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पहला में देखने को मिलेगा और जो दूसरा है वो बी में देखने को मिलेगा, और जो आपको पहला में आंसर दिया हुआ है वो सी में देखने को मिलेगा। इस तरह दोस्तों आपको इसे अच्छे से मिलान कर लेना है। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ऑप्शन ए है पेट पीठ दोनों मिलाकर एक हैं, ऑप्शन बी है सांप तुम सभ्य हुए नहीं, ऑप्शन सी है एक आदमी रोटी बेलता है, ऑप्शन डी है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते। तो आपको इस तरह यहाँ पर सही क्रम में इनका जमाव करना है। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा चौथा दूसरा पहला, इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए, जहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि यहाँ पर 4 3 1 2, इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको 33 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा आ जाएगा ए में और चौथा आ जाएगा बी में, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आ जाएगा सी में और पहला आ जाएगा डी में। इस तरह दोस्तों ये इसका राइट आंसर है, यानी कि विजय पलरासो संघ भाषा है। इस तरह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 34 नंबर में देखने को मिलेगा, इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमिलित कीजिए। ऑप्शन ए है नागरिक प्रचारिणी सभा, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी है एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। जहाँ पर कूट में दिया हुआ है ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 1 4, इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35 नंबर के क्वेश्चन में है,
इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कोमल गंगाधर, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू, माधवी। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहला आ जाएगा दोस्तों, पहला में ही इसका करेक्ट आंसर है, और तीसरा आ जाएगा बी में, और दूसरा आ जाएगा सी में, और यहाँ पर चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल माधवी में। तो यहाँ पर है कोमल गंगाधर भीष्मशाहिनी, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्रा, कर्फ्यू हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, और माधवी हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लायक 100% है। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।